बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन व नाज़रीन, हज़रत अल्लामा इकबाल शायर मशरक़ 20वीं सदी के मारूफ मुफ़क्कर, शायर, मुसन्नफ़, कानूनदान, सियासतदान, मुस्लिम सूफ़ी और तहरीक पाकिस्तान के अहम तरीन शख्सियात में से एक हैं, जिनका आज यौम वलादत बड़े ही तुज़को एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रिंसिपल गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फैसलाबाद इंजीनियर सईद अहमद साहब हज़रत अल्लामा इकबाल को सलामी अक़ीदत पेश कर रहे हैं आज के दिन की मुनासबत से। जी सर, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लामा इकबाल का 147वां यौम पैदाइश है, यौम पैदाइश का दिन है। और ये अल्लामा इकबाल साहब मशरक़ के उभरते हुए शायर थे, जिन्होंने मुसलमानों में एक ऐसी रूह फूंकी कि मुसलमानों के लिए अलग एक जुदागाना मुल्क बनाया जाए, जिसमें मुसलमान अपनी रीत और रवायत रस्मों के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करें। ये उनका एक ख्वाब था, जो कि वो 1877 में जब पैदा हुए तो उनके बचपन में से ही उनके जहन में ये ख्याल होना शुरू हो गया था कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क होना चाहिए, जिसमें मुसलमान अपने रीत और रवायत के मुताबिक, मज़हब के मुताबिक अपना प्रचार कर सकें। जी सर। और इस तरह उन्होंने ये ख्वाब देखा था, जिसको 1930 में आकर पाया तकमील तक पहुंचा दिया गया। उन्होंने अपने बहुत से खताबात में मुसलमानों को उजागर किया कि उठें और अपने मुल्क की खातर जद्दोजहद करें। तो उन्होंने मुसलमानों ने उनके उस ख्वाब को पूरा करते हुए 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इलेक्शन में मुसलमानों ने एक करारदाद मंजूर की कि पाकिस्तान अलहदा बनना चाहिए, जो कि 1930 में करारदाद मंजूर होने के बाद आस्ता आस्ता 1940 तक गया और करारदाद मंजूर हो गई। और 1947 में पाकिस्तान मार्ज में वजूद आया। और इसकी सिर्फ यही गायदो इसकी अगराज़ व मकासद पाकिस्तान बनाने के यही थे कि हम अपने मज़हब के मुताबिक आज़ादाना रह सकें, अपने मज़हब को आज़ादाना तौर पर प्रचार कर सकें, अपने रस्म रवाज को भी साथ साथ चला सकें। ना कि हम इंडिया में रहते हुए इंडिया के रस्म रवाज की तरफ माइल हो जाएं या इंडिया के जो रस्म रवाज है उनकी तरफ ध्यान दे सकें। तो दो कौमी नजरिया है यही था, दो कौमों का अलग दो कौमें अलग थीं और उन्होंने ये वाज़े कर दिया दोनों के अलग नजरिया, दोनों के नजरियात भी अलग हैं और इनके मज़हब भी अलग हैं। लिहाजा पाकिस्तान बनेगा तो ये अपने अपने नज़रियात के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक अपने रवायात को कायम रखें। और इस तरह ये उनका ख्वाब पूरा हो गया। और फिर भी उन्होंने बहुत से अपने मुल्क की खातर, पाकिस्तान की खातर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर इस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश की। आखिरकार 1947 में पाकिस्तान मार्ज वजूद में आ गया। वो ख्वाब जो हज़रत अल्लामा ने देखा था, वो ख्वाब जो हज़रत अल्लामा इकबाल ने देखा था वो पूरा हो गया। और पाकिस्तान 1947 में मार्ज वजूद में आ गया, जिसमें हम लोग अब अपनी नस्ल, मज़हब और के साथ आज़ादाना तौर पे रह रहे हैं। अगर ये उस वक्त मुल्क आज़ाद ना होता तो शायद हम भी इंडिया के तसल्लुत में होते और उनकी गुलामी कर रहे होते। ये था वो अल्लामा इकबाल का ख्वाब जो अल्लाह ताला ने हमें उनके नज़रिया के मुताबिक पूरा कर दिया और पाकिस्तान मार्ज वजूद में आ गया। ये थी अल्लामा इकबाल की सोच, जो कि अल्लाह ताला ने हमें पूरी कर दी है। जी सर, ये था।